अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, घुटनों के दर्द के बारे में हमारी वीडियो को देख के आपने बहुत सारे सवालात हमें भेजे हैं। आज इंशाल्लाह डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा से उन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा पिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, हमारी पिछली वीडियो को देख के काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए हैं। आज हमने कहा जितने हमसे पॉसिबल हुए आज की वीडियो में आपसे जवाब ले लेंगे। बाकी जो बच गया उनके लिए हम फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मिसेस फ़ाइज़ा ने एबटाबाद से भेजा है। वो कह रही है मेरी नंद को डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा है। सवाल उनका ये है कि क्या नी रिप्लेसमेंट वाहिद इलाज है घुटने के दर्द का? क्या इसके अलावा भी कोई इलाज मुमकिन है कि अगर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती, तो किसी और तरीके से भी इलाज मुमकिन है? पहले तो हमने ये देखना है कि आपको मसला क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी जब बताया था कि मुमकिन है कि वो लिगामेंट्स का स्ट्रेन हो दोनों तरफ। नीज के दोनों तरफ जो है, ये समझे कि नी है, इसके दोनों तरफ रस्सियां लगी होती हैं। तो ये रस्सियां जो लिगामेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो उनका स्ट्रेन हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी मसले पैदा होते हैं। तो ये पहले हमने ये देखना है कि लिगामेंट्स का स्ट्रेन है या वो जो कार्टिलेज जो मैंने पहले भी बताया था कि कार्टिलेज जो दोनों तरफ जिस तरह आधा चांद नहीं होता है उस तरह की बनी होती है। जी, सेमी बिल्कुल कुशन ल्यूनर जिसको डॉक्टर साहब आपने कहा था कि हड्डियों के दरमियान में एक कुशन कुशन सा होता है, होता है। तो कार्टिलेज का रप्चर हो जाता है, फट जाती है। तो ये पहले देखना है कि आपका मसला क्या है, या यह है कि मुमकिन है कि मसल्स का मसला हो जो कि नी जॉइंट्स को सपोर्ट मूव करते हैं। तो अगर आर्थराइटिस है जो कि वो मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट ए ट्रू आर्थराइटिस। सही आर्थराइटिस वो होता है जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए। यहाँ तो जॉइंट में वेयर एंड टेयर है, जी। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वेयर एंड टेयर की वजह से है, यानी ज़्यादा यूजेज की वजह से। तो हमने ये देखना है कि आपका मसला क्या है। तो अगर आपका नी रिप्लेसमेंट का मशवरा दिया गया, तो पहले फिर भी आप उसको एक्सरसाइजेस और वेट कंट्रोल के साथ काफ़ी हद तक बेहतर कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर डॉक्टर ने कह दिया उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए और आपके कहने के मुताबिक वो अपना वज़न और अपनी एक्सरसाइज़ के ज़रिए अगर वो अपने आप को ठीक कर लेती हैं, तो शायद वो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितना टाइम वो खुद को दे सकती हैं? कि मतलब ये कोई इमरजेंसी का ऑपरेशन तो नहीं है, क्योंकि वज़न आपको फौरी तौर पे तो कम नहीं होगा और एक्सरसाइज़ के ज़रिए भी अगर वो अपने मसल्स को वो सही करती हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या इतना वेट करना मुनासिब है सर्जरी से पहले कि वो अपने आप को ज़रा एक आइडियल शेप में लेकर आ सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वज़न ये इसको इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को भी शेप में ला सकें और अपने घुटने को भी शेप में ला सकें, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सर्जरी के बाद भी आपको दर्दें रहेंगी, क्योंकि वो फिर भी आपके घुटने पर वैसा ही प्रेशर रहेगा। यानी डॉक्टर साहब की सर्जरी से पहले उनको थोड़ा-सा अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए, अपना वज़न अगर उनका ज़्यादा है उसको कंट्रोल में लेके आएँ और थोड़ा-सा वो जो एक्सरसाइज़ आपने बताई थी, उसके मुताबिक वो अपने आप को अगर वो थोड़ा थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सा, वो काफ़ी आप अपना काम कर लें कि ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाए, जितना भी काम कर सकते हैं। उस पर साल 6 महीने लग जाएंगे ठीक है। और साथ ये मोबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी और साथ एक्सरसाइजेज के साथ अपने मसल्स को, नीज के चारों जो सामने वाले मसल्स होते हैं क्वाड्रिसेप्स, और पीछे वाले मसल्स होते हैं जिनको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, उन दोनों को आपने मजबूत करना है ताकि आपके घुटने को वो बर्दाश्त कर सकें, आपका वजन बर्दाश्त हो सके, अपना घुटना चल सके। तो उसके बगैर आप ऑपरेशन ना करवाएं ठीक है। जब तक आप अपने आप को ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि पहले अपने आप को फिट हालत में लेकर आएँ, उसके फिट कर बाद लें उनको अपने। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूसरा सवाल लाहौर से हमें पूछ रही हैं कि आर्थराइटिस का उनको डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें चलने-फिरने में कोई ख़ास मसला इस तरह से महसूस नहीं होता।
सवाल उनका ये है कि वो क्या करें इस वक़्त, ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके, कि आइंदा भी उनके घुटने जो है वो फंक्शनल हालत में रहें और इसका बीमारी जो है ज़्यादा एडवांस स्टेज पे ना पहुँचे? और भी अच्छा सवाल है। अगर आर्थराइटिस शुरू में ही आपको पता चल जाए कि आर्थराइटिस शुरू हो गया है, सॉरी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो आप उसको रोक सकती हैं। ठीक है। और इस तरह रोक सकती हैं कि आप वर्जिश करें और वज़न कम करें, और जो वर्जिशें मैंने बताई हैं वो वर्जिशें करें। दोनों टांग के थाई के सामने भी और थाई के पीछे भी जो मसल्स हैं उनको मजबूत करें, और साइकिलिंग के साथ उनको मजबूत करें, और पैदल वॉक करें। वज़न उठा के उठना जो है ना आपके लिए वो अच्छा, ज़मीन से कोई वज़न उठाना है तो एक तो आपकी कमर के लिए अच्छा नहीं है, दूसरे आपके घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है, जी। तो वो ना करें। और डॉक्टर साहब एक्सरसाइज़ बता दीजिए कौन-सी की जाए? मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज करें। टांग को लेट कर टांग को उठाना, दोनों टांगों को बारी बारी, और फिर पेट के बल लेट कर फिर टांग उठाएं पीछे की तरफ जितने भी ऊपर जाती है। और दूसरा ये, अगर ये नहीं होती है तो घुटनों के बल आप घुटनों के बल आप होकर, you can go on your arms, hands and knees, इसको hands and knees पोजीशन कहते हैं। घुटनों के बल होकर टांग को पीछे की तरफ उठाएं, तो वो भी आपकी हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज है। तो ठीक। क्वाड्रिसेप्स जो आगे वाले मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स जो पीछे वाले मसल्स हैं, उनको आप फिट रखें। बेसिकली डॉक्टर साहब ये टाँगों की जो वर्जिश है ये आप रिकमेंड करें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए क्या हर एज में ये एक्सरसाइज की जा सकती है? 60-70 की एज में भी की जा सकती है? बिल्कुल 60, 70, 80, 90 हर एज में की जा सकती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हम लोगों में उसके बाद इतना वो आप 80, 90 और 100 साल के बाद आप रिटायर हो सकते हैं बेटा। चले इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेंगे तो फिर रिटायरमेंट के लिए सोच लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये रावलपिंडी से एक सवाल भेजा है। पूछती हैं कि एक मेडिसिन ग्लूकोसामीन जो कहती है कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर भी मिल जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, घुटनों की किसी भी बीमारी के लिए। पूछना उनका ये था कि यार इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और क्या वाकई इससे घुटने ठीक रहते हैं? ग्लूकोसामीन बहुत अच्छी दवाई समझी जाती है, और उसका एक तो मकसद ये है कि वो दर्द का भी इलाज है, एनाल्जेसिक्स भी है, और दूसरा ये है कि वो जो कार्टिलेज है जो है, ये समझा जाता है कि वह कार्टिलेज सेल्स बनाती है, यानी कार्टिलेज जो है आपकी पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस पर कोई कंफर्म ट्रायल्स ग्लूकोसामीन वालों ने किए हुए हैं, लेकिन कुछ एविडेंस है कि वह कार्टिलेज की रीजनरेशन हो जाती है, कुछ ठीक है। एविडेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब फैसलाबाद से मिसेस मुमताज पूछ रही हैं, कहती हैं क्या घुटनों का मर्ज जो है घुटनों का प्रॉब्लम क्या बाद में ये तमाम जोड़ों को भी अफेक्ट कर सकता है? जिस्म के जितने जोड़े और मोहरे हैं उन सब तक ये फैल सकता है? अ, सारे जिस्म के जोड़ों के दर्द को हम पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं, यानी सारे जिस्म के जोड़ों का दर्द, वो एक खास और बीमारी होती है, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। और अगर 2-3 जोड़ मुतासर हैं तो ये पहले आपको, आप जब रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो आपको बता देंगे कि आपका क्या मसला है। तो वो अगर सिर्फ घुटनों का है तो मुमकिन है कि साथ हिप्स का भी हो, क्योंकि वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी इसी तरह ही होता है वजन वगैरह की वजह से। ठीक। तो अगर सिर्फ घुटनों का मसला है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक लेकिन है। फिर भी आप जब एक्सरे कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। या तो वो उसके सिर्फ एक्सरे या डॉक्टर के तशखीस से ही बिल्कुल, वो पता चल एक्सरे के सकता है। साथ पता चल जाएगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये इस्लामाबाद से मिसेस शमीम कह रही हैं, कहती हैं उन्हें चलने फिरने में कोई मसला नहीं है, कोई उनको घुटनों का मसला नहीं। लेकिन अगर वो कहती हैं कि आधा पौना घंटा भी वो बैठ जाती हैं किसी जगह पे, उसके बाद जब वो चलती हैं तो कहती हैं कि चाल में उनको लड़खड़ाहट सी वो फील होती है। अदरवाइज़ वो कहती हैं उन्हें कोई इस तरह का जोड़ों का या घुटनों का कोई मसला नहीं। तो वो बैठने के बाद जब वो चलती हैं तो ये क्यों उनको इस तरह से होता है?
ये जो है ये स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस तो अगर आप ज़्यादा देर तक बैठेंगी तो आपको किसी किसी जोड़ में भी स्टिफनेस हो सकती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आर्थराइटिक हो वजाएं, लेकिन अगर ये आर्थराइटिस है, माइल्ड सा भी आर्थराइटिस है, तो स्टिफनेस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टिफनेस को ठीक करने का ये तरीका है कि आप अगर 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद कुर्सी से उठकर चल फिर लें, चल फिर कर फिर आकर बैठें। अगर आप 1-1.5 घंटा जम कर बैठेंगी तो स्टिफनेस के बहुत चांसेस है, तो ये ना करें। ठीक है। तो मतलब ये अक्सर लोगों को फिर ये आदत बना लेनी चाहिए कि थोड़ा देर के बाद। बिल्कुल, अगर आपको ऑफिस की भी जॉब है तो अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो आधे घंटे के बाद उठकर 5 मिनट चक्कर लगाकर, जब तक आपका बॉस आपकी तरफ ज्यादा नहीं तवज्जो दे रहा, 5 मिनट उठकर एक थोड़ा सा घूम फिर फिर से बचना बैठ मेरा गया। ख्याल है बॉस को भी साथ वॉक पे ले जाए, थोड़ा सा उसकी भी एक्सरसाइज करवा ले तो बेहतर है। आप हर आधे पौने घंटे के बाद एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये कमर के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे, वो कह रहे हैं क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस मारूसी बीमारी है? भरोसे ही नहीं है। मारूसी तो नहीं है। दिस इज एज, एज और यूजेज, एज एंड यूजेज। एज एंड यूसेज। जितना जितना आप बड़े होते जाते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, और जितना आप यूज करते हैं फिर भी चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी मारूसी की बजाय इसको अपने अमाल का नतीजा समझ सकते अपने हैं। हमारे जिस तरह घुटनों हम का इसको, ख्याल बिल्कुल जिस तरह अपने घुटनों का हम इस्तेमाल करेंगे वैसे ही उनको जिसका बुढ़ापे में इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक और सवाल आया, कह रही है कि घुटनों के दर्द के लिए अक्सर डॉक्टर्स इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं, क्या ये इंजेक्शन लगवाने चाहिए? इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? इंजेक्शन दो किस्म के होते हैं। एक तो हाइलुरानिडेज होता है जो कि समझिए कि लुब्रिकेंट है, आप हमने आपको लुब्रिकेंट अंदर डाल दिया। ठीक है। तो बाद लोगों को उसका फायदा होता है, बाद लोगों को नहीं होता है। बाद लोग समझ बाद डॉक्टरों का भी ख्याल है कि वो उसको उसकी प्रोग्रेशन को रोकता है, यानी कि उसकी कार्टिलेज की जो है वेयर एंड टेयर को रोकता है। तो मुमकिन है रोकता हो, उसका कोई हर्ज नहीं है। ठीक। हाइलुरानिडेज काफ़ी महंगा इंजेक्शन होता है। और दूसरा सही। इंजेक्शन जो होता है वो है स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड्स का आप इंजेक्शन इसलिए लगवाते हैं ताकि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा पेन है और थोड़ा सा भी चलने फिरने से भी आपको जॉइंट की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक तो है। वो उस बात पर भी हम टीका लगा सकते हैं स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड जो है वो उसको हम एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं, लेकिन ठीक। स्टीरॉइड्स के नुकसानात भी हैं कि वो आपके जो है एक तो जो टिश्यूज़ हैं उनकी इन्फ्लेमेशन तो दूर करता है, लेकिन उनको कमज़ोर कर देता है। मसला आपके लिगामेंट्स भी कमज़ोर हो जाएंगे उसके साथ। ठीक। ठीक। और मुमकिन है कि कार्टिलेज को भी नुकसान पहुंचेगा ज़्यादा स्टेरॉइड, क्योंकि कार्टिलेज की वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो सकती है स्टेरॉइड्स के साथ। तो सही। इसलिए ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि इंतहाई जरूरत के तहत ही लगवाए जाए, बिल्कुल, अदरवाइज इनको अवॉइड करने की ही बिल्कुल, कोशिश की अदरवाइज जाए। अवॉइड ठीक करें। है। तो साहब, ये सरफराज साहब लाहौर से पूछ रहे हैं, कहते हैं कि माइल्ड बैक पेन के साथ गॉल्फ खेली जा सकती है? बैक बैक का अच्छा सवाल है। बैक पेन के बहुत ही पेशेंट्स होते हैं, और बैक के सवालों के साथ हम, मेरे ख्याल में हम एक और प्रोग्राम कर सकते हैं बैक पेन चलिए। के साथ। यानी कि तो घुटने के दर्द का बैक पेन से कोई ताल्लुक नहीं है, बैक पेन बैक के पेन लिए? के साथ, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, इस पर डॉक्टर साहब फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये शाहिद करामत साहब इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं, कहते हैं उनके किसी दोस्त ने उनको बताया है कि वो घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर ने उन्हें साइकिलिंग का मशवरा दिया। सवाल उनका ये है कि हम तो हमेशा से यही सुनते रहे हैं कि अगर घुटनों में प्रॉब्लम हो तो अपने घुटनों को मोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो डॉक्टर ने उनके दोस्त को मशवरा दिया है, क्या ये मशवरा उसने सही दिया है? क्योंकि वो तो कॉमन सेंस के बिल्कुल क्या कहना चाहिए, उलट उन्होंने मशवरा दिया, घुटनों को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा है, जबकि हम कहते हैं कि घुटनों को कम इस्तेमाल किया जाए। मैं तो नहीं कहता हूँ कि घुटनों का कम इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें
जिनके साथ आपके पट्टे मजबूत हों। साइकिलिंग के साथ आपके जो है क्वाड्रिसेप्स मजबूत होते हैं। साइकिलिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी डिटेल में हमारी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो साइकिलिंग के बारे में लोगों के मिसकंसेप्शंस थे, मेरा ख्याल है ये सवाल अगर वो पिछली वीडियो देख लें तो वहां पे उनको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन इनका दूसरा सवाल फिर इसी से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि मैं अगर वॉक करूं तो मैं घंटा भी वॉक कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज साइकिल पे बैठता हूँ तो मुझे 15 मिनट के बाद दाएं घुटने में दर्द महसूस होता है। वो कह रहे हैं इसकी क्या वजह है, कि वैसे मुझे कोई घुटनों का मसला नहीं है, लेकिन जब मैं साइकिलिंग करता हूँ उस वक्त ये दर्द क्यों होता है? अगर उनको वैसे घुटनों का मसला नहीं है, साइकिलिंग के साथ दर्द होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको मुमकिन है कि दाएं घुटने में मामूली सा आर्थराइटिस शुरू हो गया हो, अर्ली आर्थराइटिस। ठीक है। और जब हम अर्ली आर्थराइटिस हो और हम घुटने को ज़्यादा बेंड करें, इस तरह घुटने को ज़्यादा बेंड करते हैं, तो वो दर्द होता है जी। अर्ली आर्थराइटिस से। तो वो जब साइकिलिंग करते हैं तो जिस मूवमेंट से वो बेंड होता है, वो जब आप पैडल ऊपर नीचे पैडल चला रहे हैं तो एक खास एंगल पर घुटना आपका बेंड होगा, तो ठीक है। उस मकाम पर आपको दर्द होगा। उसका इलाज ये है कि अपनी जो सैडल है ना साइकिल की, सैडल को थोड़ा सा ऊंचा कर लें, थोड़ा सा ऊंचा कर लें। तो जब आप आपकी ताकि टांगें निस्बतन सीधी रहें, ज़्यादा बैंड ना हो, तो फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आपको दर्द भी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन ये डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि उनको अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं नहीं, साइकिलिंग ना छोड़ें, उसको बिल्कुल। सैडल को एडजस्ट कर लें, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर सवाल किया अक्सर ये हमारे यहाँ पे कहा जाता है, कहते हैं कि यखनी पीने से या पाए का शोरबा खाने से, ये जो बकरों के पाए हैं, ये खाने से घुटनों के दर्द को आराम मिलता है, या तमाम जोड़ों के बारे में ये बात कही जाती है। तो बताइए कि ये वाकई ये हकीकत है ये? यखनी तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे फ्लूइड मिलता है जिस्म को। जी। और पायों का शोरबा जो है उसमें हाइलुरानिडेज होता है, तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत तो आपको फ़ायदा होगा। अगर कुछ आपके जिस्म में भी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो घुटनों में भी जाता है, जोड़ों, ठीक। सारे जोड़ों में थोड़ा बहुत जाता है, तो वो आपको फ़ायदा होगा उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें घुटनों के बारे में हमारे सवालों के जवाब दिए। अगली दफा किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। व्यूअर्स, आपको डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए। आपके सवाल डॉक्टर साहब से जल्दी डिस्कस किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।